हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तव नमामि हरि प्रिये। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत जी विराजिए महाराज कथा प्रारंभ अब होते हैं राखो हमारी लाज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले बांके बिहारी लाल की बोली राधा रानी सरकार की बोली मूर्ता वाली मैया की बोली सभी देवी देवताओं की बोलो नगर के देवता की बोलिए अपने अपने माता पिता की बोली गौ गंगा गायत्री माता की अनंत बलवंत श्रीमंत हनुमान महाराज की जय। राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड के अधिनायक अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प करो सगुण साकार निर्गुण निराकार हम सबके पंच भौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले योग योगेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ में सभी आह्वाहित देवी देवताओं को मां मूर्ता मैया को मेरा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। और भगवान बाल कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण को भी कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ के स्तंभ जिनके कारण ये यज्ञ इतने सुंदर ढंग से चल रहा है उन ब्राह्मणों के भी चरणों में उन आचार्यों के भी चरणों में कोटि कोटि नमन। और जो संगीत के साधक हैं उनको भी कोटि कोटि नमन। और कथा सुनने आए जितने दूर दराज से सभी भक्तों को मातृ शक्ति को
छोटे छोटे से नन्हे नन्हे बाल गोपालों को, सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, उनके हृदय में बैठे हुए बाल गोपाल भगवान को मेरी तरफ से सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आज कथा का तृतीय दिवस, और तृतीय दिवस की कथा में हम और आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। ये हम और आप लोगों के ऊपर कृपा है। भागवत का पूजन जो व्यक्ति देखता है, जो करता है, भागवत जब तक जहां निवास करती है तो शास्त्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर्मधुदकम। बात समझ में आई? यावत दिनानि, जिस दिन या जितने दिन तक भागवत जहां पर रहती है, जिस स्थान पर रहती है, अगर उस भागवत का कोई पूजन देखे या करे तो शास्त्र कहता तावत् पिबन्ति पितरः, तब तक उनके पितृलोक में क्षीरम, खीर, अधिक प्रकार के जो हैं व्यंजन उनको पाने के लिए मिलते हैं। वो पितृ प्रसन्न होते हैं। देखो ना हमारे कुल में कितने सुंदर बहुएं आई हैं, या कुछ भी समझ लीजिए कि जो आज भागवत में बैठकर जो है भागवत का पान कर रहे हैं। ये पान आप लोगों के लिए नहीं, ये आपके पितरों के लिए भी है। मैं आज जो भी बात कहूंगा ना, शास्त्र सम्मत कहूंगा। जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है वही बात आपको बताऊंगा। अगर पर आपके मन में श्रद्धा होगी, भाव होगी ना, तभी आप बात को समझेंगे भी। आप सोचेंगे मन में, ओह कौन बुंगा से तो आए। तो मन में भाव होना चाहिए। जब तक सुनाने वाले के प्रति आपका भाव ना होना, तब तक उस बात का कोई फायदा नहीं होता है। आप पुत्रो लभते पुत्रम और दरिद्रो धनवान भवित। कहते हैं कि भागवत की पूजा करने से जिसके पास पुत्र नहीं है उस घर में पुत्र हो जाता है, और दरिद्रो धनवान भवित, और जो दरिद्र होता है वो धनवान हो जाता है। रोगी रोगात प्रमुच्यते, रोगी रोगात प्रमुचेत, और जो रोगी होता है ना, बीमारी होता है ना, वो जो है ठीक हो जाता है। इतनी महिमा जो है भागवत जी की बताई है। कहते हैं कि भागवत जी बेशक आपसे इतनी दूर है, आप इसका पूजन नहीं कर सकते हैं, पर भागवत की दृष्टवा भागवतम दुरात प्रक्रमेत सम्मुखम ही यह पदे पदे अश्वदस्य फलम प्राप्नोत यशंस्यम।
कि तुम जितनी दूर से चाहे भी देख लो, पर देख लो, अगर तुम्हारे मन में ये बात होगी कि हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि अब तो होंगे भी कि नहीं होंगे, तो हमारे पितृ तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को जो है हम भगवान के नाम से जो है पवित्र करेंगे। और पवित्र भी नहीं है, जिस प्रकार से कथा करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, मैंने मंगलाचरण किया है ना, तो ऐसे ही कथा सुनने से पहले मंगलाचरण भी आपने भी करना है। आपने भी जो है मंगलाचरण जो है करना है। तो सबने उस गोविंद से प्रार्थना करनी है कि गोविंद, जब आप वृंदावन धाम जाते हैं ना, तो वहां जब जाते हैं हम लोग, तो बार बार जो है क्या होता है, बांके बिहारी की जो प्रतिमा है उनके सामने जो है क्या किया जाता है, पर्दा किया जाता है। आपने आज वही भाव लेकर जो है, कौन कौन गई वृंदावन धाम? आपने देखा तो होगा ना, वहां पर देखा कि नहीं देखा? तो सबने जो है भजन वो होना चाहिए जिससे आपको कुछ सीख मिले। भजन वो होना चाहिए जिसमें आपकी कोई प्रार्थना हो। अगर भजन से कोई सीख ही ना मिले, भजन में कोई प्रार्थना ही ना हो, तो भजन की इतनी महिमा नहीं है। और क्या बोलना है? वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। भगवान, हम तुम्हारे हैं, कोई पराई नहीं है। हम किसी गैर के दर पर नहीं आए, हम तो तुम्हारे पुजारी हैं। इस भावना से जो है आपने भजन में आगे बढ़ना है। जय हो। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। गैर के दर पे आए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं
घर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन ओ माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। और एक ही बात उस परमात्मा से कहनी है, बंद कमरों में रुक ना सकोगे और लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। अगर तुम है हरि तो हम हैं व्यापारी। जय हो। बंद कमरों में छुप ना सकोगे, लाख पर्दों में रुक ना सकोगे। लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम जो हो हरि तो हम हैं व्यापारी, तुम हरि हो जो हम हैं व्यापारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना कन्हैया, पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। तो जो है कल की जो कथा ने कहां पर विश्राम लिया था, कोई बता सकता है क्या? कल की कथा किस किसने सुनी थी? कहां पर विश्राम हुआ था? कहीं पर। क्या फायदा कथा सुनने का जब आपको यही नहीं पता कि कथा कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई। चलो कल तो थोड़ा समय ज्यादा हो गया था, आपको कथा का निचोड़ का नहीं पता चला, पर आज कथा को सुनना तो आपको कथा का निचोड़ तभी पता चलेगा ना जब आप शुरू से कथा सुनेंगे। अगर आप 5 बजे आएंगे, 4:30 बजे आएंगे, तो फिर कथा का कोई फायदा नहीं आने का आपका। इससे बढ़िया तो ठीक 7 बजे आओ, भोजन पाओ और चले जाओ। आधी कथा सुनने से पाप होता है। अगर हम भी आधी कथा करेंगे
तो हमें भी पाप लगता है। तो जो है कल कथा ने विश्राम लिया था, जब सबने कुछ न कुछ मांगा और कुंती ने दुख मांगे। आज गोविंद ने पांडव को जो है उपदेश दिया। आज गोविंद युधिष्ठिर को जो है उपदेश दे रहे हैं, पर युधिष्ठिर ने एक बात भी ना समझी, क्योंकि युधिष्ठिर समझते थे अरे ये तो कृष्ण है, मुझसे छोटा है। और अर्जुन सारी गीता को समझ गए, क्योंकि अर्जुन उनको गुरु के रूप में मानते थे। तो आज मेरे गोविंद ने सोचा कि इनको मैं जो है भीष्म जी के पास लेके जाता हूं, वो ही कुछ ज्ञान देंगे। तो गोविंद सारे पांडवों को लेकर द्रौपदी सहित जो है भीष्म पितामह के पास गए। और जैसे ही भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह दूर से देखकर प्रसन्न हो गए। अरे अंत समय जो है गोविंद के दर्शन हो रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करई और अंत राम कहे राम आवत नहीं। जन्मों जन्मों से जो मुनि राम राम जप रहे हैं ना, अंत समय में तो उनके पास भी राम नहीं आते हैं। और मेरी कितनी सुंदर कुछ भी कह लो कि मेरे सामने साक्षात परमात्मा आ रहे हैं। तो मेरे गोविंद ने प्रणाम किया, बाबा तो जो है देखो आपके पौत्र पांडव आए हैं। सबने प्रणाम किया, आप इनको कुछ शिक्षा दीजिए ना। तो भीष्म पितामह ने एक बात कही, अरे भगवान आपसे ज्यादा शिक्षा इनको कौन दे सकता है। पर गोविंद अगर आप कहते हैं तो मैं अवश्य दूंगा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि दान धर्मान राज धर्मान कि मोक्ष धर्मान विभाग सह। कह रहे हैं अरे जो राजा होता है ना, उस राजा को अपने राज्य में दान भी करना चाहिए, यज्ञ भी करवाने चाहिए, धर्म के कार्य भी करने चाहिए और हर कार्य को मन से करना चाहिए कि तन पवित्र सेवा किए। अगर अपने तन को पवित्र करना हो ना तो सेवा करनी चाहिए। धन पवित्र कर दान, अगर अपने दान को पवित्र करना हो तो दान करना चाहिए। और मन पवित्र हरि भजन सो, अगर अपने मन को पवित्र करना है ना तो परमात्मा का भजन करना चाहिए। होत त्रिविध कल्याण, अगर ये कोई करेगा तो तुरंत उसका कल्याण हो जाता है। कि मुखो पवित्रम यदि राम नाम, ये मुख तभी पवित्र है अगर इस मुख से राम का नाम निकलता हो। और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, और ये हृदय तभी पवित्र है कि अगर इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो। और चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और ये चरण
तभी पवित्र होते हैं अगर हम इनसे तीर्थ पे जाते हैं। और हस्तोपवीतम यदि पुण्य दानम, और ये हाथ जब पुण्य और दान को करने से ही पवित्र होते हैं। बड़ा सुंदर ज्ञान है भागवत में। ये माया कि माया छाया होते हैं, घटती बढ़ती जात, और दान करे से बढ़ते हैं, बिना बाटे घट जात। ये जो माया है ना, ये छाया की तरह होती है, पर इस माया को जितना आप दान दोगे ना, ये माया उतनी ही बढ़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रहे हैं कि नदी का पानी मीठा होता है। पिया किसी ने नदी का पानी? कुछ तो बोलो। आपको तो सोने लगे, नींद आ गई सबको। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है, और सागर खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है, और नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका रहता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठा लगोगे, लेते रहोगे सबको खारा लगेंगे, एक और रुक जाओगे तो सबको बेकार लगेंगे, बेकार लगेंगे। तो कितना सुंदर उन्होंने दिया। कहा कि कभी भी आपके सामने कोई पाप हो रहा हो ना, तो देखना नहीं, बस इतनी सी बात कही और द्रौपदी हंस गई। भीष्म पितामह ने कहा, रे बेटी आप क्यों हंसी हैं? नहीं नहीं ऐसे नहीं, कि मैं ऐसे हंस गई हूं। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं नहीं बताना होगा बेटी, इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा, रे आज आप ज्ञान दे रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना नहीं चाहिए, पर बाबा आपने क्यों देखा था? अरे दुशासन जब मेरे को भरी सभा में लेकर आया, और जब वो मेरे वस्त्रों पे उसने हाथ डाला, क्या वो आप देख नहीं रहे थे? उसकी क्या हिम्मत थी जो आपके होते हुए वो मेरी तरफ नजर भी उठा पाए? तुरंत सुनते ही भीष्म पितामह हिचकियां देकर रोने लगे। अरे बेटी तो ठीक कह रही है, मैं वही अभागा भीष्म हूं कि जिसने पाप होते हुए देखा है। पर बेटी जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उस समय मेरा मन खराब था, पर बेटी मेरे को इच्छा शक्ति मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, पर जो है मैं उसी ही प्रस्ताव को आज यहां पर जो है बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। अब मेरे शरीर में दुर्योधन के अन्न का रक्त नहीं है, अब मेरा शरीर जो है शुद्ध हो गया। द्रौपदी बोली, नहीं नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई आपका कोई मंतव्य नहीं था कि आपका मन दुखे, पर जब आपने कहा तो मैंने कह दिया। तो बड़ा सुंदर, बहुत है इसमें, कई श्लोक हैं। अब सारे श्लोक तो मैं सुना भी नहीं सकता आपको, पर मैंने एक श्लोक ही सुनाया कि हतस्य भूषणम दानम। हाथों का आभूषण क्या है? दान। और सत्यम कंठस्य भूषणम, और सत्य इस कंठ का, इस गले का आभूषण है। अश्रोतव्य भूषणम शास्त्रम, और कान, कानों के जो हम बूंदे लगाते हैं ना, इनका आभूषण नहीं है,
उनके आभूषण तो है शास्त्र की बात सुनना। और भूषणम किम प्रोजयनम, अगर आपके पास ये आभूषण है ना तो अन्य आभूषणों की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं भीष्म जी कहने लगे कि अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, और गोविंद से कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, आप उसके साथ शादी कर लीजिए। सब कहने लगे अरे तो ब्रह्मचारी था, इसकी पुत्री कहां से आ गई है। इतिमति रूप कल्पिता तु भीषण, कि गोविंद कि जो मेरी बुद्धि है ना, इसने कभी पाप कर्म नहीं किया है, ये बुद्धि रूपी ही मैं आपको देता हूं। मेरे गोविंद ने कहा रे नहीं, कई बातें आती हैं यहाँ पर। भीष्म कहते हैं कि तुम्हारा जैसा करुणा वाला कोई नहीं है। तुम भक्तों की, कि मैंने कसम खाई थी कि आज गोविंद से शस्त्र उठाकर ही मानूंगा, पर आपने मेरी प्रतिज्ञा रखी, मेरा संकल्प को पूरा, और आपने जो है अस्त्र उठाया महाराज। पर महाराज अब हम जाना चाहते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामो धर्माधवेती। और एकदम से उन्होंने प्राण छोड़ दिए, सब रोने लगे। फिर गोविंद ने कहा रोना नहीं है। दाह संस्कार किया गया, और जो है ये महाभारत का प्रसंग आया था क्यों कि गीता में कहा गया है कि महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद से पार कर दें तो उस दिन अपनों के खिलाफ भी शस्त्र उठाना धर्म है। परिवारों में कितनी बार ऐसे होता है कि हम सिर्फ इस वजह से चुप रहते हैं कहीं परिवार बिखर ना जाए। तो महाभारत से यही शिक्षा मिलती है। और आज गोविंद ने पांडवों को जो है गद्दी पर बैठाकर और वापस अपनी नगरी में, कहां पर, द्वारिका में वापस जाने के लिए बोले। और जैसे ही द्वारिका वालों को पता चला कि गोविंद आ रहे हैं, आज सब द्वारिका वाले प्रसन्न हो गए। जगह जगह फूल लगा दिए, जगह जगह तारियां लगा दी। और जो है मेरे गोविंद जैसे ही गए तो रास्ते में उनको भील मिले, निषाद मिले। तो उन निषादों को पूछने लगे कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई है। कह रहे महाराज कोई परेशानी नहीं हुई है, पर आपके दर्शन नहीं हो रहे थे, ये हमें बड़ा दुख था। क्या कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। और जैसे ही मेरे गोविंद ने प्रवेश किया, और आज जो है माँ देवकी के, माँ रोहिणी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बोले बांके बिहारी लाल की। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा कि देवकी के चरणों में जाकर मेरे गोविंद ने अपना सर रख दिया। अरे क्यों रखा? अगर हम अपने बुजुर्गों के पांव छूते हैं
अगर कोई बहू अपनी सास के पैर छूती है, कोई बेटा अपने माँ बाप के पैर छूता है, तो उसकी 4 चीज बढ़ती हैं। कितनी चीज बढ़ती हैं? 4। तो कौन कौन बढ़ाना चाहते हैं अपनी चारों चीजें? सुनाऊं कि नहीं? पक्की बात मानोगे? जोन जोन मानेंगे तो बताओ। कल सासू जी के, माँ के, पिताजी के पांव छू के आना है, तब बताऊंगा किस किस को मंजूर है। वो 2-4 बहनों को मंजूर है। आप कमरे में आ जाना, मैं वही बता दूंगा आपको 2-4 को। तो क्या क्या बढ़ती हैं कि आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी आयु बढ़ती है। जो बच्चा अपने माँ बाप के पांव छूता है ना, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। विद्या, उसको विद्या आती है। और जो बहू अपने सास ससुर के पांव छूती है, यश, उसका यश बढ़ता है। और जो बच्चा छूता है उसका बल बढ़ता है। अभिवादनम शीलस्य नित्यम विरदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अरे माँ की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने से माँ बाप नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं? फिर आप तो ताली भी नहीं बजा रहे। इतनी सुंदर बात भागवत जी में से सुनिए। और एक बात और है, माँ बाप भगवान बन सकते हैं, पर भगवान माँ बाप नहीं बन सकते। अरे माँ बाप, वो मैंने कल भी कहा, भगवान से बड़े होते हैं। क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देते। और एक बात और है, भाई लोग भी ध्यान से सुने, जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं वो भी सुने कि पिता की गरीबी और माँ के पहने पर कभी शर्म नहीं करनी चाहिए साहब, क्योंकि ये परमात्मा के रूप हैं जो तुम्हारी खुशी के लिए अपने सारे सुख हंसते हंसते त्याग देते हैं। हंसते हंसते त्याग देते हैं। भाई लोगों की भी समझ में नहीं आई बात? आई है? नहीं आई? तो इसलिए कि तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने कर्मों के कारण होता है। अरे झुकता कौन है? नमन्ति गुणो जनाः, जिसके अंदर गुण होता है। नादान हैं वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। भागवत जी यहाँ ये कहना चाहती है। और माँ बाप तो वो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं, जिनको भगवान भी प्रणाम करते हैं। माँ वो सत्य है जहां भगवान भी नतमस्तक हो गए, वो सत्य है। तो आज जिस बच्चे की रक्षा मेरे गोविंद ने गर्भ में की थी, उसका जन्म हुआ और जन्म लेते ही बैठ गया। युधिष्ठिर अपने गुरुजी के पास ले गए, महाराज ऐसा कोई बच्चा हमारे यहाँ पहले नहीं हुआ है। मेरे गोविंद को पता चला तो चोचक लेकर आए और उन्होंने उस बच्चे को गोदी में लिया। वो हंसने लग गया कि मेरे को मिल गया वो जिसने मेरी रक्षा की थी। उसका नाम परीक्षित रखा। आज अर्जुन
फिर गोविंद के साथ चले गए। काफी दिनों के बाद लौटे। आज गोविंद अपनी लीला कर कर समाप्त कर कर चले गए। अर्जुन जब वापस आए तो सारी बात उन्होंने अपने घर बताई। तो माता कुंती को बड़ा दुख हुआ कि राम राम कही राम कही राम कही राम। कि जिस प्रकार से राम राम कहकर दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, आज कुंती ने कृष्ण 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 कहकर अपने जो हैं प्राणों को त्याग दिया। जो है आज जो है पांडव अपने पुत्र से कहने लगे कि बेटा आप जो है इस राजपाट को संभाले, हम चलते हैं, हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते हैं। वो कह रहे पिताजी मैं इतना छोटा हूं, मैं कैसे इस राज्य को संभालूंगा।